नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सब साहुनं येसो पंच नमोकारो सभ्ये पावपनासनो मंगलानंच सा सिंह पढ़े मंघावाई मंगलम मंगलानंच सभ्ये सिंह पढ़े मंघावाई मंगलम। जयपाल। अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाशिषि धीस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। आजा रे ओ मेरे मनवा आजा अपने घर में आजा रे आजा रे ओ मेरे मनवा आजा अपने घर में आजा रे आजा रे अपने घर में पल ना टिकता बाहर भागा जाता अपने घर में पल ना टिकता बाहर भागा जाता कितना इसको समझाऊं मैं फिर भी धूम मचाता कितना इसको समझाऊं मैं फिर भी धूम मचाता आजा रे ओ मेरे मनवा आजा अपने घर में आजा रे आजा रे अपना आखिर अपना होता और पराया सपना अपना आखिर अपना होता और पराया सपना पैर जो रखता पर सीमा में उसको पढ़ता तपना आजा रे ओ मेरे मनवा आजा अपने घर में आजा रे आजा रे ओ मेरे मनवा आजा अपने घर में आजा रे आजा रे शीतल शीतल
सुख का झरना तेरे अंदर बहता, शीतल शीतल सुख का झरना तेरे अंदर बहता, जग की झूठी माया में फंस क्यों व्यथाएं सहता, आजा रे ओ मेरे मनवा, आजा अपने घर में, आजा रे, आजा रे। राग द्वेष से आत्म नदी का नीर न गंदा कर तू, राग द्वेष से आत्म नदी का नीर न गंदा कर तू, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से पर ले पार उतर तू, आजा रे ओ मेरे मनवा, आजा अपने घर में, आजा रे, आजा रे, आजा रे ओ मेरे मनवा, आजा अपने घर में, आजा रे, आजा रे। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की, जय हो महावीर की, सन्मति वीर की, जय हो महावीर की, सन्मति वीर की, जय हो महावीर। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय स्तुति, मंगलमय धर्मदेशना आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि भादों का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस भादों के महीने की प्रत्येक साधक को प्रतीक्षा होती है। प्रतीक्षा इस चीज की कब भादों का महीना आएगा, कब पर्युषण महापर्व आएंगे, कब हम साधना करेंगे,
कब हम तपस्याएं करेंगे, क्योंकि ये मन, ये आत्मा अनंत अनंत जन्मों से अनादिकालीन मिथ्यात्व में रहकर प्रमादी हो चुकी है। इस आत्मा में इतना प्रमाद आ चुका है कि ये भी धर्म ध्यान करने का कोई अवसर ढूंढने लगी है। वैसे तो धर्म ध्यान करने का कोई समय नहीं होता, कोई दिन निश्चित नहीं होता, कोई महीना निश्चित नहीं होता। धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म एक ऐसी सत्ता है जिसे जिस भी समय, जिस भी महीने, जहां भी कहीं भी किया जा सकता है। क्योंकि जो धर्म है वो आत्मा की चीज है, वो बाहरी क्रिया नहीं है, वो आत्मा की क्रिया है। और जब आत्मा में धर्म उतर जाता है तो ऐसा व्यक्ति हर दिन हर समय आठों पहर धर्म में रहना शुरू कर देता है। जो साधक, जिसकी आत्मा में धर्म उतर जाता है, उसके लिए क्या दिन और रात, क्या सुबह और शाम, क्या जंगल और क्या घर, हर समय एक जैसा रखता है। वो हर समय संभाव में रहता है और संभाव आत्मा का धर्म है। वो हर समय तपस्या में रहता है। तपस्या बंधुओं सिर्फ व्रत उपवास कर लेना तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ है इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना। जहां हमारी ये जुबान प्रतिदिन प्रतिपल खाने की इच्छा रखती है, पेट पूरा भरा है, खाना बहुत अच्छे ढंग से खा लिया है, अभी तो हम कह रहे थे खाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, सामने वाले ने कहा चलो एक दो फुल्का ले लो जी, एक दो रोटी ले लो, खाई जाएगी, खा लिया, एक दो रोटी भी खा ली, जबरदस्ती खाई, बिना इच्छा के खाई। तभी हमारे मनपसंद पकवान आ जाए, तभी हमारे मनपसंद चाट पकोड़े आ जाए, फिर क्या होगा, चलो एक दो तो ये भी खा लेते हैं। अभी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी, रोटी भी खाने की इच्छा नहीं थी, सामने वाले ने कहा एक दो रोटी खाई गई, लेकिन अब चाट पकोड़े आ गए। अब ये कौन खा रहा है? पेट खा रहा है, मन खा रहा है, या जुबान खा रही है? कौन खा रहा है? बताओ कौन खा रहा है? ये जीभ खा रही है ना, ये मन खा रहा है। पेट तो आपका कब का भर चुका है। बंधुओं, पेट भरने के लिए दो रोटी नमक मिर्च से भी खाई जा सकती है, दो रोटी वैसे भी सब्जी के साथ भी खाई जाती है, लेकिन जो मन है वो मन तरह तरह के व्यंजन ढूंढता है, तरह तरह के पकवान ढूंढता है, तरह तरह की मिठाइयाँ ढूंढता है, और इसको वश में करना, अपनी जुबान को वश में करना सबसे बड़ी तपस्या है। जो साधक होता है वो प्रतिपल तपस्या में रहता है। जो मिल गया, जैसा मिल गया, जितना मिल गया उतने में ही संभाव करना। मैं क्या कह रही थी? हमारी ये जो आत्मा प्रमादी हो चुकी है, ये धर्म ध्यान करने का अवसर ढूंढती है। चलो समाई का अवसर कब मिलेगा? जब प्रवचन होते हैं ना महाराज जी, तब तो फिर भी समाई हो जाती है। अगर प्रवचन ना हो तो घर में समाई की नहीं होती, कईयों की ये भी शिकायत होती है। तपस्या के लिए कहो महाराज जी भादवे का महीना आएगा, पर्यूषण आएंगे, तब तपस्या करेंगे। यानी हमने तपस्या करने का भी एक अवसर ढूंढा, एक बहाना ढूंढा भादवे का। लेकिन क्या ये गारंटी है हमारे जीवन में भादवे का महीना आएगा? ये जरूरी है कि भादवे के महीने तक हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। चतुर्मास शुरू हुआ ही हुआ, आपने सोचा अभी नहीं, पर्यूषण आने दो फिर तपस्या करेंगे।
तब तक आप स्वस्थ थे, पर्यूषण का इंतजार करते रहे। लेकिन जैसे ही पर्यूषण पर्व भादवे का महीना नजदीक आया, उसी समय शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई, वायरल हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या अन्य कोई अड़चन आ गई, किसी रिश्तेदार की कोई अड़चन आ गई, क्या हुआ? तपस्या बीच में रह गई। इसलिए तपस्या का कोई असर नहीं होता। जब मन में आए, जिस समय मन में आए, धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। यही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान होती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो लोग भादवे की प्रतीक्षा कर रहे थे, भादवे का महीना भी आ गया, और जो लोग पर्यूषण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए तो पर्यूषण का पर्व भी आ रहा है। बंधुओं, इन पर्यूषण महापर्वों में हमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी है। आप सभी जानते होंगे इन पर्यूषण महापर्वों का क्या महत्व है। संवत्सरी महापर्व क्यों मनाया जाता है? जैन धर्म में संवत्सरी पर्व का सबसे ज्यादा महत्व है। लौकिक त्योहार एक तरफ और संवत्सरी महापर्व एक तरफ। क्यों मनाया जाता है? हाँ जी बहनों, क्यों मनाया जाता है? बताओ, हर साल मनाते हो? बस महाराज जी कह देते हैं मना लो और हम मना लेते हैं। ऐसा तो नहीं, कोई तो कारण होगा। संवत्सरी महापर्व चतुर्मास के 49वें दिन पूरे होने पर ही क्यों मनाया जाता है? भादो सुदी पंचमी को ही क्यों मनाया जाता है? कोई तो कारण होगा। संवत्सरी का अर्थ क्या है? चलो यही बता दो, संवत्सरी का अर्थ क्या है? हाँ जी, ना ना, संवत्सरी का अर्थ है संवत्सर। जो शब्द है संवत्सर, संवत्सर यानी नया संवत शुरू होना, नया संवत प्रारंभ होना। जैसे विक्रम संवत है, हिंदू संवत है, वीर निर्वाण संवत है, शक्र संवत है, ईसवी संवत है, कितने कितने संवत चल रहे हैं। संवत्सरी का जो मूल अर्थ है, संवत्सरी यानी नया, नए दिन की शुरुआत हो रहा, नया संवत शुरू होना, नए जीवन की शुरुआत होना, नए वर्ष की शुरुआत होना, संवत्सरी। ये शुरुआत कैसे हुई? अब हमारा जो संवत चलता है वीर निर्वाण संवत चलता है, हिंदू परंपरा में विक्रम संवत चलता है। अब ये संवत्सर का संवत कहां से शुरू हो गया? यही सोचने की बात है। जब तक हम किसी भी विषय को गहराई से नहीं समझ पाते, तब तक उस पर्व से हम अच्छी तरह तन और मन के साथ जुड़ नहीं पाते। अब इस संवत्सर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने काल चक्र को समझना पड़ेगा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं एक काल चक्र है, और उस काल चक्र के दो पहलू हैं, एक अवसर्पणी काल और दूसरा उत्सर्पणी काल। वर्तमान काल में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल का जो पहला आरा था वो था सुखमा सुखमा, यानी जहां पर दुख नाम की कोई चीज ना हो, दुख नाम से कोई कांटा भी किसी के पैर में ना चुभता हो, ऐसा वो आरा सुखमा सुखमा था। तब उस आरे में, और ये जो आरा था 4 कोड़ी पल्योपम का, और ऐसे इस आरे में इनकी जो अवघाना थी 3 कोस की तो अवघाना हुआ करती थी। अवघाना यानी शरीर, शरीर की जो ऊंचाई होती थी 3 कोस की तो ऊंचाई हुआ करती थी, 3 पल्योपम की उम्र हुआ करती थी, और महारूप महासंपन्न हुआ करते थे, बड़े सरल हुआ करते थे, युगल रूप में मनुष्य उत्पन्न हुआ करते थे। स्त्री और पुरुष का युगल उत्पन्न होता था, और उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होती थी? 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा। कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ
और मन में भावना भाव मुझे भोजन करना है, भोजन आ जाएगा, मुझे वस्त्र चाहिए, वस्त्र आ जाएगा, महल चाहिए, महल आ जाएगा, सोने के लिए शैया चाहिए, शैया आ जाएगी। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा उनकी इच्छाएं पूर्ण होती थी। सुख की तो बात होगी ही, हम पूरे दिन खाते रहते हैं तब भी बीमार रहते, तब भी कैल्शियम की कमी हो गई जी, विटामिन की कमी हो गई जी, इस चीज की कमी हो गई जी, आयरन की कमी हो गई। और उन मनुष्यों को 3-3 दिन में खाने की इच्छा होती थी, 3-3 दिन बाद भूख लगती थी, उससे पहले तो भूख भी नहीं लगती थी। और जब उन्हें भूख लगती थी कल्प वृक्षों के नीचे जाकर बैठ जाते थे, भाई भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए, फल आ जाते थे, फल खाते थे, पेट भर जाता था। और शास्त्रों में कहीं कहीं ये भी लिखा, मृतिका यानी मिट्टी का भी खाकर वो अपना गुजारा करते थे। उसकी मिट्टी हमारी जैसी मिट्टी नहीं होती थी, तब उस समय मिट्टी में भी बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम विटामिन पाए जाते होंगे, यानी पोषक तत्व पाए जाते होंगे। उस समय की मिट्टी का स्वाद भी मिश्री के जैसा होता था, ऐसा लगता था जैसे मिश्री खा रहे हो। और ऐसे वो स्त्री पुरुष जब उनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती थी तब वो एक युगल को जन्म देते थे। उस युगल का सिर्फ और सिर्फ 49 दिन तक लालन पालन करते थे। 49 दिन के बाद वो जो बच्चा था वो जवान हो जाता था, स्वावलंबी हो जाता था, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था। बस ठीक 6 महीने के पश्चात उसके माता पिता की क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। एक को छींक आई, एक को जम्भाई आई, कितनी सरल मृत्यु होती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। और फिर वो नया युगल अपने आप ही अपने भरण पोषण में लग जाता था। कितना सहज, कितना सरल, कितना सुखद जीवन था, बिना किसी कष्ट के। ऐसा सुखद जीवन पहले आरे के जीवों का होता था। उसके बाद दूसरा आरा आया, सुखमा। ऐसा ये सुखमा आरा, अब ये जो अवसर्पणी काल है ये घटोत्तरी की ओर है, ये ह्रास की ओर है। अब धीरे धीरे सब कुछ घटना शुरू हो गया। दूसरा आरा आया, सुख घटना शुरू हो गया। मिट्टी का जो स्वाद था वो शक्कर में बदल गया। अब 64 दिन के पश्चात जो बच्चा होता है वो स्वावलंबी होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है। उनकी 2 पल्योपम की आयु होती है, 3 कोड़ा कोड़ी का वो आरा होता है। और ऐसे इस आरे में कुछ घटोत्तरी होनी शुरू हो गई। फिर तीसरा आरा लगेगा जिसका नाम है सुखमा दुखमा। सुख ज्यादा और दुख कम। अभी भी सुख है, सुख बहुत ज्यादा है, दुख नाम मात्र का। ये आरा भी चलता रहा, चलता जा रहा है। 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये आरा होता है, 1 पल्योपम की इनकी आयु शेष रह जाती है। अब आप देखो, पहले आरे में कितनी आयु थी, दूसरे आरे में कितनी आयु थी। पहले में 3 पल्योपम, दूसरे में 2 पल्योपम और अब तीसरे में 1 पल्योपम की आयु शेष रह जाती है। इनकी 1 दिन के पश्चात भोजन करने की इच्छा होती है। वो पहले 3 दिन के पश्चात, अब इनकी 1 दिन के पश्चात भोजन करने की इच्छा हुई। और अब मिट्टी का जो स्वाद था वो गुड़ के जैसा हो गया। समय बीतता गया, 79 दिनों का वो बच्चा अब स्वावलंबी होता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे कल्प वृक्षों का ह्रास होना शुरू हो गया, क्योंकि दुख भी तो शुरू होंगे। और जैसे जैसे कल्प वृक्षों का ह्रास होना शुरू हुआ, संसार में दुख बढ़ने लगे। वो कहता पहले मैं बैठूंगा इसके नीचे, वो कहता पहले मैं बैठूंगा इसके नीचे। जैसे जैसे घटने लगे, मांग डिमांड बढ़ने लगी, अब लड़ाई झगड़े होने लगे, कलेशमय वातावरण बढ़ने लगा। अब जब कलेश उत्पन्न होने लगे तो उन्होंने क्या किया, भाई इस कलेश से छुटकारा पाने के लिए हमें अपना एक मुखिया नियुक्त करना चाहिए। उस समय कुलकर व्यवस्था चलती है और इस तरह कुछ कुलकर व्यवस्था के बाद क्या होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है। अब इस आरे में दुखों से मुक्ति के लिए
क्योंकि भोग भूमि का समापन हो रहा है, कर्म भूमि का उदय होने वाला है। और ऐसी उस भूमि के उदय में प्रथम तीर्थंकर का अवतरण हुआ और प्रथम तीर्थंकर ने अपने विशिष्ट अवधि ज्ञान से जानकर लोगों को जीना सिखाया, खाना सिखाया, पहनना सिखाया, बनाना सिखाया और किस तरह से उन्होंने खेती करनी सिखाई। असी मसी कृषि का उन्होंने ज्ञान दिया और सारी राज व्यवस्थाएं। इसलिए जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो प्रथम गुरु, प्रथम राजा, प्रथम साधु, इस सभी जो काम करते हैं वो प्रथम ही होते हैं। ये सिर्फ भगवान ऋषभ देव के लिए नहीं, अब सर्पनी काल में, उत्सर्पनी काल में जो भी प्रथम तीर्थंकर होगा उसको ये सभी कार्य करने ही करने पड़ेंगे। बंधुओं, एक लंबी उम्र के बाद, आयु भोगने के बाद, संसार को व्यवस्थित करने के बाद वो प्रथम तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं। अब लोगों को धर्म का मार्ग बताते हैं। अब आप बताइए कि पहले तो धर्म नहीं था, पहले आरे में धर्म नहीं था, दूसरे आरे में धर्म नहीं था, तो तीसरे आरे में भगवान ऋषभ देव को या प्रथम तीर्थंकर को धर्म का मार्ग बताने की जरूरत क्या पड़ी? क्या जरूरत पड़ी? जब पहला आरा भी तो बिना धर्म के बीत रहा था, दूसरा आरा भी तो बिना धर्म के बीत रहा था, तो तीसरे आरे के अंत में धर्म क्यों दिया तीर्थंकरों ने? वो इसलिए दिया कि आगे आने वाले समयों में दुख बढ़ने वाला है। जैसे जैसे दुख बढ़ेगा इंसान दुखी होगा, व्यथित होगा, परेशान होगा। इसलिए इन दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है, इन कर्मों से बचने का एकमात्र उपाय है धर्म। संसार के समस्त सुख एक तरफ है और धर्म एक तरफ है। धीरे धीरे चौथा आरा लगता है, चौथे आरे में और ह्रास होता है और घटोतरी होती है। और इस चौथे आरे में बंधुओं जिसका नाम होता है, हाँ जी, दुख माँ सुख माँ, दुख ज्यादा और सुख कम। ऐसे इस आरे में 23 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है। वो तीर्थों की स्थापना करते हैं। धीरे धीरे चौथा आरा भी व्यतीत होने लगता है। 24वें तीर्थंकर का शासन काल प्रारंभ होता है और उन्हीं के शासन काल में पंचम आरा प्रारंभ हो जाता है जिसका नाम होता है दुख माँ, जिसमें दुख ही दुख है। सुख की किरण आपको नजर नहीं आएगी। जो सुख आपको नजर आ रहा है वो भी तो दुख में परिवर्तित होने वाला है। ऐसा ये 5वां आरा मात्र 21,000 वर्ष का होता है। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए, कितनी आयु होती थी और अब कितनी आयु रह गई। पहले जो मुख्य आयु 100 वर्ष की अच्छी मानी जाती थी और अब तो 100 वर्ष की आयु भी नहीं रही। घटते घटते 60, 65, 70 साल भी कोई इंसान जी ले तो कह देते हैं भाई ये अपनी आयु से मरा है, इसकी पूर्ण आयु हो गई। कैसे हुआ? धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने लगे, धीरे धीरे धर्म क्षीणता की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे ये आरा ह्रास की ओर बढ़ने लगा। पहले 3 कोस की अवगाहना होती थी और अब कितने कोस की अवगाहना रह गई? 7 कोस। 7 हाथ तो बस होली तीर्थंकर भगवंतों तक। अब तो 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 6 फुट और 7 फुट तो दिखाई नहीं देता आजकल संसार में कोई। ज्यादा से ज्यादा 6 फुट, 6.5 फुट का तो फिर भी आम व्यक्ति आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन आज धीरे धीरे और अवगाहना घट रही है। आजकल तो बच्चों की जो शरीर की लंबाई है सिर्फ 5 फुट की ज्यादा रह गई बस। इतनी घटते 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 ये आरा ह्रास की ओर बढ़ा और घटेगा। आने दो छठा आरा। आया छठा आरा जो 21,000 वर्ष का है और इस छठे आरे में तो मात्र 1 हाथ की ही अवगाहना रह जाएगी। इतना दुख जिसका नाम ही दुख माँ हो, उसमें तो सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
कैसे दोपहर में तपेगा, इतनी गर्मी इंसान बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे वो जीव बिलों में रहेंगे। बिलों में तो आज भी रहते हैं मनुष्य, हाँ जी रहते हैं। अगर आप सेक्टरों में चले जाओ, गुड़गांव, बंबई, ऐसे ऐसे सेक्टरों में चले जाओ, कितने 10-10 फुट की ऊंचाई के उनके जो है फ्लैट है। और ऐसे उन फ्लैटों में वो क्या है, वो बिल तो है। यदि कोई देखे वो बिल है, बिल से कम नहीं है। कितने लंबे लंबे 42 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल, जहां आज मनुष्य रह रहा है। बस अंतर इतना है, इसके ये बिल सजे हुए हैं और उनके ये बिल सजे हुए नहीं होंगे। बस अंतर इतना, यहाँ उसके पास सुख सुविधा है, उसमें सुख सुविधा नहीं होंगी। ऐसे वो इंसान बिलों में रहा करेगा, क्योंकि बिलों में रहेगा। दिन में वो निकल नहीं सकता, रात्रि को वो बाहर निकल नहीं सकता, रात्रि को इतनी सर्दी पड़ेगी कि वो बाहर आ नहीं सकता। इतना ही नहीं, भोजन कैसे करेगा। जितने समुद्र नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें जो बड़ी बड़ी महानदियां है, गंगा यमुना जैसी, कितनी रह जाएगी। कथाकार शास्त्रकार कहते हैं जितना एक टायर होता है ना, बस उतनी नदी रहेगी। बस जितना एक टायर आजकल के जमाने में, इतने जो नालियां होती है, इतनी इतनी वो नदी हुआ करेंगी। वो लोग जब सवेरे सूर्यास्त का समय होगा, सूर्योदय का समय होगा, उस बीच के समय में बाहर निकलेंगे, क्योंकि उस समय ना सर्दी होती ना गर्मी होती। उस समय बाहर निकलेंगे, उसमें से मच्छर पकड़ेंगे, जमीन में दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे। पूरा दिन इतनी गर्मी पड़ेगी कि वो मच्छर जो भी जलचर जीव होंगे वो तप जाएंगे, पक जाएंगे। शाम को जब सूर्यास्त होगा, उस समय वो बाहर निकलेंगे, उनको मिट्टी में से निकालेंगे और ऐसे भूखों की तरह टूट पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अनंत भूख लगेगी। इतनी भूख उनको लगेगी, इतनी प्यास उनको लगेगी। उनके शरीर में कितने तो रोग उत्पन्न होंगे, कैसा उनका बेडोल शरीर होगा। ऐसे वो जीव, उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की ही रह जाएगी। इतने दुखों में वो जिंदगी को यापन करेंगे। और इतना ही नहीं, महान कर्म बंद करते हुए वो जीव, जिनकी गति सिर्फ और सिर्फ नरक गति। हमारे बड़े गुरु जी महाराज कहा करते थे कि अपने जीवन में इतना तो काम कर लो कि छठे आरे में उत्पन्न ना होना पड़े। छठे आरे में यदि उत्पन्न हो गए, फिर नरक गति में जाना पड़ेगा, वहां गतियां बिगड़ेंगी। मनुष्य जन्म पाया है, इतना भर काम कर लेना चाहिए कि नरक गति में उत्पन्न ना होना पड़े, छठे आरे में उत्पन्न ना होना पड़े। बंधुओं, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं इस आत्मा को। छठा आरा 21,000 वर्ष का समाप्त हो गया। जैसे छठा आरा समाप्त होगा, फिर काल चक्र में उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। उत्सर्पणी काल का पहला आरा जो होगा वो भी अब उल्टा चलेगा। जैसे अब चला था, अब घड़ी 6 से 12 की तरफ चलेगी। और 6 से 12 की तरफ कैसे चलेगी? जैसा हमारा छठा आरा था वैसा उनका पहला आरा होगा। कैसा? दुखमा 21,000 वर्ष का उनका भी दुखमा आरा होगा। उसके बाद फिर चला दूसरा आरा आया दुखमा। अब जो उनका दुखमा आरा आएगा, ऐसे उस आरे में बंधुओं क्या होगा? अब सृष्टि की रचना होगी। जैसे जैसे दुखमा आरा आया, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। और उस 21,000 वर्ष के उस आरे में अब पृथ्वी में कई तरह के परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। और वो परिवर्तन कैसे होंगे? लोग तो अपने बिलों में छिपे हुए होंगे, क्योंकि वो तो ना दिन में निकलते न रात्रि को निकलते हैं। और ऐसे उन दिनों में 7 दिन के पुष्कर नाम के मेघ की वृष्टि होगी, जिससे सारे भूमि की, सारी धरती की उष्णता खत्म हो जाएगी। और उसके बाद 7 दिन तक क्षीर नामक मेघ की वृष्टि होगी, जो दूध के समान होगी। और ये 7 दिन तक दिन रात लगातार वर्षा होगी। उसके बाद 7 दिन का वातावरण खुला रहेगा, कोई वर्षा नहीं होगी।
उसके पश्चात 7 दिन तक घृत नामक मेघ की वृष्टि होगी, घी की वृष्टि होगी। जैसे घी होता है ऐसे मेघ बरसेंगे जिससे पूरी पृथ्वी में चिकनाई पैदा होगी, स्निग्धता पैदा होगी। उसके पश्चात 7 दिन तक अमृत नामक मेघ की वर्षा होगी जिससे 24 धान्य की उत्पत्ति होगी, यानी फल बीज वगैरह की उत्पत्ति होगी, 24 प्रकार के धान्यों का उत्पन्न होना। और इसके पश्चात 7 दिन तक सारा वातावरण खुला रहेगा। आखिर 7 दिन में एक रस के समान रस नामक मेघ की वृष्टि होगी। जैसे गन्ने का रस होता है ऐसे मेघ की वृष्टि होगी। और इस मेघ की वृष्टि से 8 प्रकार के जो रस है वो उत्पन्न होंगे। 5 कड़वा, कषैला, खट्टा, मीठा, ये 5 प्रकार के जो रस होते हैं ये उत्पन्न होंगे। और इन जब ये वृष्टि होगी वो लोग बहुत डरेंगे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो बार बार बिलों से निकलेंगे, देखेंगे, और अंतिम जब वो बाहर निकलेंगे बिलों से, वो क्या देखेंगे? बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़ लहरा रहे हैं, क्योंकि उस समय में प्रकृति थी नहीं, प्रकृति समाप्त हो चुकी थी। वो उन पेड़ों को देखकर भयभीत हो जाएंगे, फिर बिलों में घुस जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर बिलों में घुस जाएंगे। लेकिन अब उनको बिलों में घुटन महसूस होगी। अब उनको बाहर का वातावरण सुगंधित लगेगा, अच्छा लगेगा, सुखकर लगेगा। ऐसे वो जीव बिलों से बाहर आकर आनंद का एहसास करेंगे, सुख का एहसास करेंगे। कहेंगे कमाल हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? क्या हुआ बंधुओं? जो 7 दिन वृष्टि हुई, जो 5 बार तो वृष्टि के और 7 जो खुले दिन, सतु 49। हाँ जी, ये 49 दिन। हम कहते हैं ना कि चतुर्मास स्थापना के आषाढ़ पूर्णिमा के 49वें दिन पर्युषण महापर्व की समाप्ति होती है और उस दिन संवत्सरी महापर्व होता है। 49 दिन व्यतीत होने के पश्चात वो लोग बिलों में से निकलेंगे, उन फलों को खाएंगे, उस स्वाद को ग्रहण करेंगे, उन्हें आनंद आएगा। वो कहेंगे अरे इन जैसे मीठे फल तो हमने आज तक नहीं खाए। वो सभी लोग बिलों में से निकलकर प्रतिज्ञा करेंगे, आज से हमारा जीवन बदलता है, आज से हमने नया जीवन पाया है, आज से हम बिलों में नहीं रहेंगे, आज हम प्रकृति का आनंद लेंगे, प्रकृति की गोद में ही रहेंगे। और इस तरह से सभी निर्णय करते हैं कि आज से हम फल फूल खाकर गुजारा करेंगे। कोई भी व्यक्ति मांसाहार का सेवन नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति हमारे में से मांसाहार का सेवन करेगा, ऐसे उस व्यक्ति की परछाई में भी हम नहीं रहेंगे, उसको अपनी जात में नहीं रखेंगे, उसको अपने बीच में नहीं रखेंगे। ऐसे उस व्यक्ति से हमें दूर रहना है। और आज जो हमें नया संवत मिला है, नया जीवन मिला है, ऐसे इस दिन को हम हमेशा ही हर साल मनाया करेंगे 49वें दिन। इसे कहते हैं संवत्सरी। क्षमा याचना, वैसे तो ये 49 दिन संवत्सरी का ये महत्व है, इसलिए संवत्सरी मनाई जाती है कि 49 दिन जो प्रकृति ने हमारे ऊपर इतनी मेहर करी, तब से ही हर साल ये संवत मनाया जाता है जैन धर्म में, जिसका बड़ा महत्व है। अगर ये 49 दिन ना होते तो ये जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा था। उसके बाद फिर तीर्थंकर आते हैं, फिर कर्म भूमि शुरू होती है, दुख में आरे के बाद दुखमा सुखमा आरा प्रारंभ होता है, फिर सुखमा दुखमा आरा प्रारंभ होता है। जैसे हम अपने आरे में नीचे आए थे, वैसे ही उत्सर्पणी काल में ऊपर 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 बढ़ते चले जाते। बंधुओं, इस तरह से एक नए युग की शुरुआत होती है। उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत थी, एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी जो बिलों में रह रहे थे, किस तरह से वो बाहर आए। संवत्सरी को क्षमा याचना इसलिए की जाती है क्योंकि उस दिन उन लोगों ने
कहा जाता है 84 लाख जीवा योनि से हमने अज्ञानता में जो पाप किए, हमने अज्ञानता में जिन जीवों को खाया, हमने अज्ञानता में जिन जीवों को मारा, कि आज से हम उन सभी जीवों को अभय दान देते हैं। आने वाले समय में अब हम उन जीवों को कभी ना खाएंगे, ना कभी मारेंगे, और उन सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। ये तात्पर्य है। तो बंधुओं, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, पर्युषण महापर्व आपके नजदीक आ रहे हैं। आप सभी इन पर्युषण महापर्वों से प्रेरणा ले, तपस्या करे, साधना करे, ज्यादा से ज्यादा खाने की इच्छा ना रखे। ये सोचे मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो तपस्या की ओर बढ़ूं, क्योंकि ये दिन मुझे बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुआ था। ये दिन बंधुओं बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त हुए थे। इसलिए नए संवत्सर पर नए युग का प्रारंभ हुआ, तो हमारे जीवन में भी कुछ नया होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए आप इस संवत्सरी महापर्व को जप से, तप से, स्वाध्याय से, हर तरह से मनाने का प्रयास करें। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरुनानक जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वंदिता 14 से पूरी ताहे वेदस पूरी एगा संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरुनानक जी महाराज के पावन श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, श्री उपासक दशांग सूत्र आपके सामने चल रहा है, जिसमें आप 8 श्रावकों का महान जीवन श्रवण कर चुके हैं, जिन्होंने भगवान की वाणी का अनुसरण किया, उस महापथ पर चले और उन्होंने देवलोक पाया। स्वयं भगवान महावीर स्वामी फरमा रहे हैं कि ये श्रावक महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, वहां अपने समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। आज 2 श्रावकों का वर्णन आपके सामने आ रहा है। ये दोनों ही श्रावक जिनकी जिंदगी बड़ी सीमित जिंदगी, बड़ी साफ सुथरी जिंदगी है, जिन्होंने भगवान के पथ को अपनाया, भगवान के दिए हुए धर्म को अपनाया। औषधशाला में ये भी गए, लेकिन इनके जीवन में कोई देव उपसर्ग नहीं आया। महाशतक की पत्नी की तरह इनकी पत्नियों ने कोई इन्हें उपसर्ग नहीं दिया। जिसमें से पहले श्रावक हैं नंदिनी पिता। ये नंदिनी पिता श्रावस्ती नगरी में रहने वाले हैं। इनके पास 12 करोड़ का धन था, 4 गौशाला थी। इनकी पत्नी अश्विनी थी। इन्होंने भगवान से श्रावक व्रत अंगीकार किए, 14 वर्षों तक श्रावक जीवन जिया। अंत समय इन्होंने 11 प्रतिमाओं का धारण किया। 20 वर्ष तक 11 प्रतिमाओं की आराधना करते हुए 1 मास की संलेखना संथारा किया। अंत समय अपने आयुष्य को पूर्ण करके 4 पल्योपम वाला देवलोक अरुण गवे नाम का विमान इन्हें प्राप्त हुआ। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, नंदिनी पिता अपना देव आयुष्य भी पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और वहां से सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे।
अंतिम श्रावक हैं साली ही पिता, ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं। इनके पास भी 12 करोड़ का धन है, 4 गौशालाएं हैं। फाल्गुनी इनकी पत्नी है। दोनों ने ही भगवान के श्री चरणों में श्रावक व्रतों को अंगीकार किया है। अंत समय 11 प्रतिमाओं को धारण किया, 14 वर्षों तक श्रावक जीवन जिया और 20 वर्षों तक श्रवणोपासक की व्यवस्था करते हुए इन्होंने 1 मास का संलेखना संथारा किया। अंत समय 4 पल्योपम वाला देवलोक अरुण कील नामक विमान को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, अंत समय में देवायुष्य को भी पूरा करके ये महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। वहां से सिद्ध बुद्ध और मुक्ति को ये प्राप्त करें। आगम पढ़ते हुए मन में ख्याल आया, आनंद श्रावक जी को अवधि ज्ञान हुआ, बात समझ में आती है। एक विशिष्ट श्रावक हुए, इसलिए उपासक दशांग सूत्र में उनका वर्णन है। कुंडकोलिक, सूरादेव, महाशतक आदि अनेक श्रावकों के जीवन में ऐसे देव उपसर्ग आए, उन्होंने देव उपसर्ग को जीता, उनका वर्णन भी आगम में आया, बात समझ में आती। लेकिन जो 2 श्रावक आपने सुने, नंदिनी पिता और सालीही पिता, इन्होंने भगवान के जीवन, भगवान के दिए हुए धर्म को अंगीकार किया। उनके उपदेश को सुनकर श्रावक व्रत अंगीकार किए, 11 प्रतिमाओं की आराधना करी। इनके जीवन में तो कुछ विशेष नहीं हुआ। फिर इनका वर्णन आगम में क्यों हुआ? क्या कोई खासियत थी? बंधुओं, मन ने एक बात कही, अगर किसी के जीवन में कोई उपसर्ग ना आए, उसका जीवन आराम से व्यतीत हो जाए, लेकिन उसके जीवन में साधना का एक विशिष्ट स्थान हो, तो क्या वो श्रावक नहीं कहलाएगा? अन्य श्रावकों की तरह इन्होंने भी 1 मास का संलेखना संथारा किया। इन्होंने भी 20 वर्षों तक श्रवणोपासक जीवन जिया। इन्होंने भी प्रथम देवलोक प्राप्त किया। भगवान फरमाते हैं, ऐसे ये दोनों श्रावक भी महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आज ये उपासक दशांग सूत्र आपके सामने समापन होता है। इस शास्त्र को सुनाते हुए, देव उपसर्गों को बताते हुए मुझसे न्यूनाधिक कहीं वर्णन हुआ हो तो मैं भगवान की साक्षी से, संघ की साक्षी से मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। इस शास्त्र को सुनाने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई प्रधान श्री पंकज जैन, सुश्रावक यशपाल जी, सुश्रावक कपिल जी। इन्होंने अपने मनोभाव मेरे सामने भी रखे। श्री गुरनी जी महाराज को भी कहा कि हम श्रावकों का जीवन श्रवण करना चाहते हैं। ये मेरा पहला अवसर बना कि मैंने उपासक दशांग सूत्र आपको सुनाया। मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई और ऐसे उस अवसर पर मुझे याद आते हैं वो उत्तम श्रावक, जिन श्रावकों का वर्णन आगम में तो नहीं, लेकिन हमारे जैन इतिहास में ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं। और श्री उत्तराध्ययन सूत्र में ऐसे उत्तम श्रावकों के लिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि एक एक साधु, एक एक साध्वी बहुत उत्तम जीवन जीते हैं। उनकी कोई तुलना किसी से नहीं कर सकता। लेकिन इस श्री संघ में, इस जिन शासन में एक एक श्रावक, एक एक श्राविका ऐसी भी होती है
जो अपना जीवन भी संभालते हैं। अगर कदाचित उन्हें जिन शासन में साधु साध्वियों के जीवन को भी उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए उनके संयम को संभालने का अगर कदाचित अवसर आया तो उन्होंने उन साधु साध्वियों को भी संभाला, यहाँ तक कि आचार्यों को भी इन श्रावक और इन श्राविकाओं ने बड़े उत्तम ढंग से संभाला। बंधुओं, नगर में श्री आचार्य रत्नाकर सूरी जी पालकी में बैठे हुए, मेरी बात पे ध्यान देना, आचार्य हैं, जैन शासन की शोभा है, इतनी तार्किक, इतना पांडित्य, इतनी विद्वत्ता, जिस विद्वत्ता को देखकर राजा भी गदगद हो गया। इतना गदगद हुआ, चरणों में नतमस्तक हो गया और महाराज के सामने निवेदन करने लगा, आप जैसे आचार्य, आप जैसे संत मेरी राजसभा में एक अन्योन्य शोभा पाते। मेरी भावना है आप जब भी राजसभा में पधारे पालकी में बैठकर आए। हाँ जी, है वो वालों, अगर साधु साध्वी पालकी में बैठकर आए तो क्या उचित रहेगा? अब तो वो राजा पालकी के साथ साथ हीरे मोती जवाहरात मणि माणिक्य से महाराज को सुशोभित करते हैं। अभी तक जो पालकी साधारण थी, अब तो उस पालकी पर चारों तरफ मोतियों से, मणि माणिक्यों से पालकी को सजाया जा रहा है। उस पालकी को कहार उठाकर लेकर आते हैं, सारे नगर में जय जयकार होती है और रत्नाकर आचार्य रत्नाकर सूरी राजसभा में प्रवेश पा रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये कि जैन साधु संतों का राजसभाओं में आना जाना शोभा नहीं देता। जैन साधु संत अपने आत्मचिंतन में, अपने स्वाध्याय में, अपनी संयम की क्रियाओं में तल्लीन रहते हैं। उन्हें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर राजा की तरफ से आचार्य श्री को इतना मान सम्मान मिल रहा है तो ये मान सम्मान किसे बुरा लगता है? आचार्य रत्नाकर सूरी अपना पथ भूल गए, वो राजकीय सम्मान को पाकर गदगद हो रहे। जब उनकी पालकी राजसभा की ओर जा रही थी, उसी समय नगर में एक श्रावक, कुंडलिक श्रावक, ये इस नगर में घी का व्यापार करने के लिए आए थे। जब उन्होंने पालकी में जैन आचार्य को इस तरह बैठे हुए देखा, जय जयकार को सुना, तो तीव्र गति से आगे आया, पालकी रुकी और कुंडलिक श्रावक ने विधिवत पंचांग अपने सभी अंगों को झुकाकर भूमि पर नमन किया। नमन करते हुए आचार्य रत्नाकर सूरी से कहने लगे, आपके दर्शन करके मन आज गदगद हो गया। आपके रूप में मैं भगवान के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम, आचार्य सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी आदि के दर्शन करके मेरा मन तो गदगद हो गया। जब ये बात आचार्य रत्नाकर सूरी ने सुनी तो निगाह नीचे हो गई। श्रावक ने उपयोग लगाया कि इस आचार्य के मन में भले ही रास्ता भूल गया है, लेकिन थोड़ी सी शर्म अभी बाकी है, लज्जा रूपी धन अभी कहीं जिंदा है। महाराज,
अभी तो आप राजसभा में जा रहे हैं, मैं कल आपके दर्शनों का लाभ उपाश्रय में लूंगा। अगला दिन हुआ, कुंडलिक श्रावक जैन उपाश्रय में महाराज के दर्शन करने के लिए गए। फिर विधिवत वंदना की और वंदना करते हुए कहने लगे, महाराज मन गदगद हो गया, आपका संयम, आपका शील व्रत, आपका ज्ञान, आपका पांडित्य, आपकी विद्वत्ता देखकर यूं लगता है शायद गौतम स्वामी जी के दर्शन कर लियो, मैंने आचार्य जम्बू स्वामी जी के दर्शन कर लियो, मैंने सुधर्मा स्वामी के दर्शन कर लिए। रत्नाकर सूरी जी कहने लगे, श्रावक जी, कहा मैं नाचीज, कहा एक कौआ और कौए की तुलना राजहंसों से, कहा वो, कहा मैं, वो 4 ज्ञान के धारी, वो 14 पूर्वों के धारी, कहा मैं, मेरी तुलना उनके साथ नहीं श्रावक जी, मैं तो उनके समकक्ष, उनकी पांव की धूली की भी बराबरी नहीं कर सकता। मथेन वंदानी महाराज, मैं एक गाथा का अर्थ पूछना चाहता हूं। जेब में से कागज निकाला और वो कागज आचार्य के श्री चरणों में रखकर कहने लगे, मैं इस गाथा का मूल अर्थ जानना चाहता हूं। जैसे ही आचार्य ने उस गाथा को पढ़ा, मन में कहीं छिपा हुआ कांटा वो ऊपर आ गया। अरे कोई बात नहीं, श्रावक ही तो है, इस श्रावक को अर्थ का कहाँ ज्ञान होगा, और उस गाथा का एक नवीन अर्थ कर दिया। श्रावक संतुष्ट नहीं हुए, दूसरे दिन फिर आए, कहने लगे, महाराज आप बहुत विद्वान हैं, आपका प्रवचन सुनता हूं तो मन गदगद होता है, लेकिन महाराज इस गाथा का अर्थ दोबारा करें। आज दूसरे दिन फिर एक नया अर्थ, तीसरे दिन फिर एक नया अर्थ। बंधुओं, हमारा इतिहास बताता है, आचार्य रत्नाकर सूरी जी ने उस श्रावक की दी हुई गाथा का 6 महीने तक हर दिन एक नया अर्थ किया, लेकिन मूल अर्थ पर नहीं आए। श्रावक जी ने हाथ जोड़ ली, कहने लगे, महाराज यहाँ आए हुए मुझे 6 महीने हो गए, मैंने घी बेच बेच कर जितना पैसा इकट्ठा किया वो सारा पैसा मेरा खर्च हो चुका है। अब मुझे अपने नगर जाना है, मैं इस गाथा का जो मूल अर्थ जानना चाहता था वो मैं नहीं जान पाया। श्रावक जी ने कहा, ये बात कहकर मुंह नीचे करके जब जाने लगे तो रत्नाकर सूरी जी कहने लगे, श्रावक जी कल जब आप आओगे तो आपका मूल अर्थ जो जानना चाहते हो कल बताऊंगा। सारे दिन उपयोग लगता रहा, सारे दिन चिंतन करते रहे, आखिर ये श्रावक मुझे क्या बोध देना चाहता है, मैं रास्ता भूल गया हूँ, ये मुझे रास्ते पर लाना चाहते हैं। उसी दिन आचार्य रत्नाकर सूरी ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं जीवन भर पालकी का सेवन नहीं करूंगा। ये हीरे मोती मणि माणिक्य जो मुझे राज्यसभा की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये परिग्रह है, ये वो भूल है जिस भूल को मैं आज तक करता रहा। अगला दिन आया, आज आचार्य के शरीर पर बिल्कुल साधारण कपड़े हैं, आज उनके पास बैठने के लिए एक साधारण सा कपड़ा है, भूमि पर बैठे हुए हैं। श्रावक आए और गदगद उनका हृदय हो गया, बार बार नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कहने लगे, आचार्य भगवान आज गाथा का सही अर्थ का बोध मुझे हो गया।
आचार्य रत्नाकर सूरी हाथ जोड़कर कहने लगे, श्रावक जी, आप जिस बात का बोध मुझे देना चाहते थे, मैं आपको शब्दों में उलझाता रहा। मैं अपने पांडित्य में आपको अनेक अनेक रास्तों पर ले जाता रहा, लेकिन आप अडिग रहे। आपने अपने स्थिरता से, आपने अपनी दृढ़ता से मेरे को जो बोध दिया है, मेरे परिग्रह को जो आपने हटाया है, आज के बाद वो भूल नहीं होगी। अगर इन भूलों को ही करना है तो जीवन में संयम का, तप का, ज्ञान का क्या लाभ है। अगर जीवन में साधु संतों को अपने ज्ञान का, अपने संयम का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बंधुओं, इतिहास में ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसी ऐसी श्राविकाएं जो अपनी दृढ़ता से भूले भटके साधु संतों को भी राह दिखाया करते हैं। हमें जरूरत है हम भी एक उत्तम श्रावक बने, हम भी एक उत्तम श्राविका बने। अपने जीवन को विनय से, ज्ञान से, भगवान के बताए हुए धर्म से अपने जीवन को ओतप्रोत करें, एक उत्तम श्रावक और श्राविका बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूं। चैतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चैतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणतो धमो लोगोत्तमा। चैतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई हो। जो भवे प्राणी करे आचरण, उसे का अजर अमर पद होगा, उसे का सदा ही मंगल होगा।